हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। मैं बलजीत चौधरी, सेंट एसन अजीतगढ़ से। लास्ट लेक्चर जो था हमारा, वहाँ पर हमने एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट कर लिया था। लास्ट के जो दो लेक्चर अपने चल रहे थे वहाँ पर अपने कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल पढ़ लिया था। उसके अंदर कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं सबका डिस्क्रिप्शन पढ़ लिया था। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। डाइजेस्टिव ग्लैंड्स स्टार्ट जब किया था हमने टॉपिक, तब हमने ये कहा था कि डाइजेस्टिव ग्लैंड्स जो होती है वो कुछ एंजाइम्स सीक्रेट करती हैं और वो एंजाइम क्या करते हैं, फूड का केमिकल या बायोकेमिकल डाइजेशन जो था उसको कंप्लीट करवाते हैं। तो डाइजेस्टिव ग्लैंड क्या करवाएंगी, इनके जो सीक्रेशंस होते हैं वो सीक्रेशन फूड का बायोकेमिकल डाइजेशन कंप्लीट करवाते हैं। और ये डाइजेस्टिव ग्लैंड जो होती हैं ये किसके साथ एसोसिएट रहती है, एलिमेंट्री कैनाल के साथ एसोसिएट रहती है। तो associated with elementary कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल के साथ एसोसिएट रहती हैं। और क्या करते हैं, इनके जो सीक्रेशंस होते हैं, सीक्रेशन ऑफ दीज ग्लैंड्स, सीक्रेशन ऑफ दीज glands completes the biochemical digestion of food। इन ये जो ग्लैंड्स होंगी, इनके जो सीक्रेशंस होंगे, इनके जो सीक्रेटेड एंजाइम्स होंगे वो क्या करते हैं, फूड का बायोकेमिकल डाइजेशन कंप्लीट करवाते हैं। ठीक है, और इसके अंदर तीन टाइप के ग्लैंड या तीन डाइजेस्टिव ग्लैंड्स अपन इंक्लूड करते हैं। कौन कौन से, सलाइवरी ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड, दूसरा है पेनक्रियाज एंड लीवर। तो कौन कौन से डाइजेस्टिव ग्लैंड होंगे ह्यूमन में, सलाइवरी ग्लैंड्स होंगे, पेनक्रियाज होगा और लीवर होगा। सलाइवरी ग्लैंड, पेनक्रियाज एंड लीवर। ठीक है, तो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स जो होंगी वो क्या करेंगी, किसके साथ एसोसिएट रहेंगी, एलिमेंट्री कैनाल के साथ एसोसिएट रहेंगी। और इनके जो सीक्रेशंस हैं, इन डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के जो सीक्रेशन है, डाइजेस्टिव ग्लैंड के जो सीक्रेशन है वो क्या करते हैं, फूड का बायोकेमिकल डाइजेशन कंप्लीट करवाते हैं। फूड का बायोकेमिकल डाइजेशन कंप्लीट करवाएंगे। और कौन कौन से होते हैं, सलाइवरी ग्लैंड, एक होता है पेनक्रियाज और एक होता है लीवर। सबसे पहले हम पढ़ेंगे हमारा सलाइवरी ग्लैंड। तो इसको वीडियो को पॉज करके इसको नोट करो और फिर अपन अगला करते हैं, अपना सलाइवरी ग्लैंड स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट हमारी जो डाइजेस्टिव ग्लैंड है वो है सलाइवरी ग्लैंड्स। सलाइवरी ग्लैंड जो है वो, सलाइवरी ग्लैंड जो होगी वो क्या करती है, हमारी जो बकल कैविटी है, बकल कैविटी ये वाला पूरा पार्ट जिसके अंदर अपन ने क्या क्या पढ़ा था, माउथ पढ़ा था, टंग पढ़ा था, टीथ पढ़ा था, पैलेट पढ़ा था, ये वाला जो पूरा पार्ट है, जो वगैरह जो है, इस पार्ट को हमने कहा था बकल कैविटी। इस बकल कैविटी के बाहर की साइड में जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं सलाइवरी ग्लैंड्स। सलाइवरी ग्लैंड्स सिर्फ एक ग्लैंड नहीं है, एक्चुअली ये तीन टाइप के ग्लैंड्स हैं, तीन टाइप्स के ग्लैंड्स का कॉम्बिनेशन है। और वो तीनों ग्लैंड जो होंगी वो पेयर में प्रेजेंट होती हैं। और तीनों ग्लैंड पेरिटोइड होती है, सब मैक्सिलरी होती है और सबलिंगुअल होती है। तो एक पेयर होता है सब पेरिटोइड का, एक होता है सबलिंगुअल का, एक होता है सब मैक्सिलरी का। तो वो सारा अपन पढ़ेंगे। सबसे पहले तो सलाइवरी ग्लैंड जो होंगे सिचुएटेड आउटसाइड द बकल कैविटी, सिचुएटेड आउटसाइड द बकल कैविटी, यानी बकल कैविटी जो होगी इसकी बाहर की साइड में प्रेजेंट होंगे। ठीक है,
ये क्या करती हैं, सैलाइवा का सीक्रेशन करती हैं, सैलाइवा का सीक्रेशन करती हैं। और वो जो सैलाइवा सीक्रेट होता है वो कहां आता है, बकल कैविटी में। तो सीक्रेट्स सैलाइवा इन द बकल कैविटी। होती तो कहां पर है, प्रेजेंट तो कहां पर होती हैं, बकल कैविटी से बाहर प्रेजेंट होती हैं। लेकिन इनका जो सीक्रेशन है सैलाइवा, इनका सीक्रेशन क्या होता है, सैलाइवा। ये सैलाइवा जो होता है वो कहां सीक्रेट किया जाता है, बकल कैविटी में, यानी वहां से सीक्रेट होगा। ये डाइजेस्ट सैलाइवरी ग्लैंड्स इसको सीक्रेट करेंगी और कहां पर पहुंचाएंगी, बकल कैविटी में पहुंचाएंगी। अब सैलाइवा जो होता है वो क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है एक सीरम लाइक फ्लूइड का, और दूसरा इसका पार्ट होता है स्टिकी म्यूकस। तो सलाइवा जो होता है, सलाइवा इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ सीरम लाइक फ्लूइड एंड स्टिकी म्यूकोसा। सैलाइवा दो चीजों का कॉम्बिनेशन होता है, एक तो होता है इसमें सीरम लाइक फ्लूइड होता है, और दूसरा इसका पार्ट जो होता है वो स्टिकी म्यूकोसा होता है। ठीक है, तो सैलाइवा के लिए अपन कह सकते हैं सैलाइवा इज इक्वल्स टू सीरम लाइक फ्लूइड प्लस स्टिकी म्यूकोसा। सैलाइवा किस किस का कॉम्बिनेशन होगा, सैलाइवा इज द कॉम्बिनेशन ऑफ सीरम लाइक फ्लूइड एंड स्टिकी म्यूकोसा। ठीक है, तो ये लिक्विड पार्ट जो होता है, फ्लूइड पार्ट जो होता है इसका, ये लिक्विड क्या करता है, फूड को वेट करता है, फूड को वेट करता है, गीला करता है। ठीक है, और स्टिकी म्यूकोसा जो होता है ये फूड का लुब्रिकेशन करता है, लुब्रिकेशन ऑफ फूड। दो पार्ट होते हैं सलाइवा के, दो पार्ट होते हैं, सीरम लाइक फ्लूइड और दूसरा होता है स्टिकी म्यूकोसा। तो फ्लूइड वाला जो पार्ट होता है वो तो क्या करता है, फूड को वेटनेस प्रोवाइड करवाता है, और म्यूकोसा जो होता है वो क्या करवाता है, ल्यूब्रिकेशन प्रोवाइड करवाता है, ताकि इन दोनों के कॉम्बिनेशन से फूड गीला हो जाएगा और लुब्रिकेंट हो जाएगा, चिकना हो जाएगा, लसलसा हो जाएगा। तो उसके जो फूड के मूवमेंट जो होगी आगे बकल कैविटी से आगे फेरिंग्स में जाएगा, इसोफेगस में जाएगा, स्टमक में जाएगा, इंटेस्टाइन में, तो ये जो मूवमेंट जो होगी फूड की वो क्या रहेगी, इजी हो जाएगी। तो सैलाइवरी ग्लैंड्स कहां सिचुएटेड होंगी, बकल कैविटी के बाहर सिचुएटेड होंगी, लेकिन इनका जो सीक्रेशन है वो कहां आएगा, बकल कैविटी में। और इनका सीक्रेशन होता क्या है, सैलाइवा। ठीक है, सैलाइवा जो होता है वो कॉम्बिनेशन होता है दो चीजों का, किस किस का, सीरम लाइक फ्लूइड का और स्टिकी म्यूकोसा का। सीरम लाइक फ्लूइड जो होता है वो फूड को वेटनेस प्रोवाइड करवाता है, और स्टिकी म्यूकोसा जो होता है वो फूड को ल्यूब्रिकेशन प्रोवाइड करवाता है। ठीक है, ये लिखो, फिर इसके बाद में आगे देखते हैं। वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन करो। तो ये हो गया हमारा सैलाइवरी ग्लैंड्स। ठीक है, तो सैलाइवरी ग्लैंड्स का सीक्रेशन हो गया सैलाइवा। अब सैलाइवा के फंक्शन देखते हैं। फंक्शंस ऑफ सैलाइवा, सैलाइवा के फंक्शन क्या क्या होते हैं। एक तो हम पढ़ चुके कि ये क्या करता है, फूड को ल्यूब्रिकेशन प्रोवाइड करवाता है एंड वेटनेस प्रोवाइड करवाता है। तो ये क्या करता है, प्रोवाइड ल्यूब्रिकेशन टू फूड एंड makes food soluble।
यानी फूड को क्या करेगा, ये ल्यूब्रिकेशन प्रोवाइड करवाएगा और उसको सोल्यूबल बनाएगा। ठीक है, एक जो इसका सबसे इंपॉर्टेंट काम जो अपने को याद रखना है, हमने जब स्टार्ट किया था अपना चैप्टर, तब अपन ने वहां पे कहा था कि फूड में दो टाइप के कंपोनेंट्स होते हैं, मेजर कंपोनेंट्स और माइनर कंपोनेंट्स। मेजर कंपोनेंट्स में हमने पढ़ा था कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट्स। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट जो होता है फूड का मेजर कंपोनेंट होता है। कार्बोहाइड्रेट का एक टाइप होता है स्टार्च। स्टार्च जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट का टाइप होता है। हमारे फूड में जो होता है कार्बोहाइड्रेट, उसमें मैक्सिमम क्वांटिटी स्टार्च की ही होती है। यानी हमारा जो भी कार्बोहाइड्रेट हम डेली ले रहे हैं, इनटेक कर रहे हैं, उसमें मैक्सिमम पार्ट कौन सा है, स्टार्च है। ठीक है, तो इस स्टार्च का डाइजेशन जो होगा वो सलाइवा स्टार्ट कर देता है, कहां पर, बकल कैविटी में ही। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना, स्टार्ट द digestion of starch in buccal cavity। यानी ये क्या करता है, स्टार्च का डाइजेशन स्टार्ट करवा देता है। कहां पर स्टार्ट करवा देता है, बकल कैविटी में स्टार्ट करवा देता है। ठीक है, तो सबसे पहला फूड कंपोनेंट अगर तुमसे पूछा जाए कि पहला फूड कंपोनेंट जो सबसे पहले डाइजेस्ट होना स्टार्ट होता है, दैट कार्बोहाइड्रेट, दैट इज कार्बोहाइड्रेट। और कार्बोहाइड्रेट में भी स्पेसिफिक टाइप अगर अपन बताना चाहें तो अपन बताएंगे स्टार्च। ठीक है, तो फूड का ऐसा कौन सा कंपोनेंट है जो सबसे पहले डाइजेशन जिसका स्टार्ट हो जाता है, वो है कार्बोहाइड्रेट। और कार्बोहाइड्रेट में भी कौन सा, स्टार्च। ठीक है, इसके अलावा ये क्या करता है, क्लीनिंग करवाता है। तीसरा फंक्शन इधर लिख रहा हूं मैं इसका, क्लीनिंग ऑफ माउथ, टीथ एंड टंग। तो सलाइवरी ग्लैंड्स जो होंगी वो क्या करती हैं, सलाइवा का सीक्रेशन करती हैं। और उस ये अपन पढ़ चुके कि बकल कैविटी के बाहर सिचुएटेड होती है, यानी प्रेजेंट होती है, बकल कैविटी के बाहर होती है, लेकिन इनका जो सीक्रेशन होता है वो कहाँ आ जाता है, बकल कैविटी के अंदर आ जाता है। और इनका जो सीक्रेशन होता है उसको अपन कहते हैं सलाइवा, जिसके अंदर क्या क्या होता है, एक फ्लूइड होता है, सीरम लाइक फ्लूइड होता है, और एक स्टिकी म्यूकोसा होता है। वो दोनों क्या करते हैं, फूड को वेटनेस एंड ल्यूब्रिकेशंस प्रोवाइड करवाते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद में हम पर सलाइवा के फंक्शन देख रहे हैं। सलाइवा के फंक्शन क्या क्या होते हैं, एक तो ये क्या करता है, फूड को ल्यूब्रिकेशन प्रोवाइड करवाता है और उसको सोल्यूबल बनाता है। ठीक है, दूसरा, स्टार्च का डाइजेशन कहाँ स्टार्ट हो जाता है, बकल कैविटी में, और वो स्टार्ट कौन करता है, सलाइवा स्टार्ट करता है। इंपॉर्टेंट फंक्शन है, याद रखना। और एक और काम ये करता है कि ये क्या करता है, क्लीनिंग करवाता है माउथ की, टंग की, टीथ की। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करो, ये रोको, इसको देखो, फिर अपन देखते हैं टाइप ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स। ठीक है, तो अब हमारा नेक्स्ट जो है टाइप ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स। टाइप्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स। तीन टाइप के सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं। सलाइवरी ग्लैंड्स जो होते हैं वो तीन टाइप के होते हैं। पहला होता है पैरोटिड ग्लैंड, पैरोटिड ग्लैंड। दूसरा होता है सब मैक्सिलरी ग्लैंड, और एक होता है सबलिंगुअल। तो सलाइवरी ग्लैंड जो होती हैं वो तीन टाइप की होती हैं, पैरोटिड, सब मैक्सिलरी ग्लैंड और सबलिंगुअल ग्लैंड। तीनों ग्लैंड जो होंगी वो क्या करती हैं, एक पेयर के रूप में प्रेजेंट होती हैं। तो यहां पर एक पॉइंट लिख लेना, ऑल थ्री ग्लैंड्स आर प्रेजेंट इन ए पेयर।
तीनों जो सैलाइवरी ग्लैंड्स होंगी, पैरोटिड मान लो, सब मैक्सिलरी मान लो और सबलिंगुअल, तीनों ग्लैंड जो होंगी वो क्या करती हैं, एक पेयर के रूप में प्रेजेंट होती है। तो अब अपन स्टार्ट करते हैं अपने तीनों ग्लैंड्स के बारे में, पैरोटिड, सब मैक्सिलरी, सबलिंगुअल, सब इसको सब मैंडिबुलर भी कहते हैं, सब मैक्सिलरी, सब मैंडिबुलर ग्लैंड, पैरोटिड, सब मैक्सिलरी या सब मैंडिबुलर और सबलिंगुअल ग्लैंड। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं पैरोटिड ग्लैंड। पैरोटिड ग्लैंड जो होगी वो चीक्स में प्रेजेंट होती है। कहां पर प्रेजेंट होती है? चीक्स में। ये वाला जो रीजन है यहां पर इस साइड में, यानी ईयर के पास में, चीक्स में ऊपर की तरफ प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो प्रेजेंट इन चीक्स। सीक्रेशन की अगर ये इसकी मैं बात करूं तो ये क्या करती है? सीरम का सीक्रेशन करती है, सीक्रेट्स सीरम। ठीक है, पैरोटिड ग्लैंड जो होती है वो चीक्स में प्रेजेंट होती है और सीरम का सीक्रेशन करती है। ठीक है, सब मैक्सिलरी या सब मैंडिबुलर की मैं अगर ग्लैंड की बात करूं तो ये जो होती है लोअर जा में प्रेजेंट होती है, लोअर जा में प्रेजेंट होती है। ये वाला पार्ट जो होता है, ये वाला चिन्ह वाला जो पार्ट होता है अंदर की तरफ, चिन्ह वाला अंदर की तरफ वाला जो पार्ट होता है वहां पर प्रेजेंट होती है। तो प्रेजेंट इन लोअर जा, प्रेजेंट इन लोअर जा। ठीक है, ये क्या करती है? ये सीक्रेशन करती है सीरम का और म्यूकोसा दोनों का सीक्रेशन करती है, सीक्रेट्स सीरम एंड म्यूकोसा, सीरम और म्यूकोसा दोनों का सीक्रेशन करती है। ठीक है, सबलिंगुअल ग्लैंड, सबलिंगुअल ग्लैंड जो प्रेजेंट होती है ये प्रेजेंट होती है हमारा जो टंग होता है, टंग के नीचे वाले पार्ट में। कहां पर प्रेजेंट होती है? प्रेजेंट beneath the टंग, प्रेजेंट beneath the टंग। ठीक है, यानी कहां पर प्रेजेंट होगा? टंग के नीचे प्रेजेंट होगा और ये इसका जो सीक्रेशन होगा वो होता है म्यूकोसा, सीक्रेट्स म्यूकस। किसका सीक्रेशन करती है? म्यूकस का सीक्रेशन करती है। तो पैरोटिड ग्लैंड कहां प्रेजेंट होगी? चीक्स में प्रेजेंट होगी और केवल किसका सीक्रेशन करती है? सीरम का सीक्रेशन करती है। सब मैक्सिलरी या सब मैंडिबुलर ग्लैंड जो होती है वो लोअर जा में प्रेजेंट होती है और किसका सीक्रेशन करती है? सीरम और म्यूकोसा दोनों का सीक्रेशन करती है। सब मैक्सिलरी ग्लैंड जो होगी वो टंग के नीचे प्रेजेंट होती है और किसका सीक्रेशन करती है? म्यूकस का सीक्रेशन करती है। दोनों, ये ग्लैंड केवल सीरम का, वो ग्लैंड केवल म्यूकस का। लेकिन ये जो वाली ग्लैंड होती है सब मैक्सिलरी या सब मैंडिबुलर ग्लैंड जो होती है वो सीरम और म्यूकोसा दोनों सीक्रेट कर रही है, इसलिए इसको कह देते हैं मिक्स्ड ग्लैंड। कैसी होती है? मिक्स्ड ग्लैंड। तो ये हो गए हमारे सैलाइवरी ग्लैंड्स। सैलाइवरी ग्लैंड्स जो होंगे वो 3 टाइप के होते हैं और तीनों टाइप के जो ग्लैंड्स होते हैं वो एक पेयर के रूप में प्रेजेंट होते हैं। यानी इस ग्लैंड का एक पेयर प्रेजेंट होगा, इस ग्लैंड का एक पेयर प्रेजेंट होगा और इस ग्लैंड का भी एक पेयर प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं अपन पेरिटोइड ग्लैंड। पेरिटोइड ग्लैंड जो होगी वो चीक्स में प्रेजेंट होती है और सीरम का सीक्रेशन करती है। दूसरी सबमैंडिबुलर या सबमैक्सिलरी ग्लैंड लोअर जा में प्रेजेंट होती है और सीरम एंड म्यूकोसा दोनों सीक्रेट करती है। दोनों का सीक्रेशन करने की वजह से इसको क्या कह दिया अपन ने? मिक्स्ड ग्लैंड। तीसरा है सबलिंगुअल ग्लैंड जो कहां प्रेजेंट होती है? टंग के नीचे प्रेजेंट होती है और किसका सीक्रेशन करती है? म्यूकस का सीक्रेशन करती है। तो ये हुआ हमारा सैलाइवरी ग्लैंड। वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन करो। नेक्स्ट अपनी फिर स्टार्ट करते हैं अपन दूसरी वाली ग्लैंड जो है पेनक्रियाज। तो ये हो गया हमारा सैलाइवरी ग्लैंड्स। नेक्स्ट जो हमारा ग्लैंड है वो है पेनक्रियाज। लिए हम बात करते हैं पेनक्रियाज।
दूसरी डाइजेस्टिव ग्लैंड पैनक्रियाज। पैनक्रियाज, सॉरी, दूसरी हमारी जो ग्लैंड है पैनक्रियाज ग्लैंड, ठीक है। पैनक्रियाज जो होती है ये भी क्या होती है, मिक्स्ड ग्लैंड होती है। वहां पर तो हमने सब मैंडिबुलर को इसलिए मिक्स्ड ग्लैंड बोला था क्योंकि वो म्यूकोसा और सीरम दोनों सीक्रेट कर रही थी, लेकिन पैनक्रियाज जो होता है इसको मिक्स्ड ग्लैंड इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों टाइप की होती है। पैनक्रियाज ये जो होती है मिक्स्ड ग्लैंड, मिक्स्ड ग्लैंड। मिक्स्ड ग्लैंड क्यों? क्योंकि इसके अंदर एंडोक्राइन पार्ट भी होता है और एक्सोक्राइन पार्ट भी होता है, एंडोक्राइन एंड प्लस एक्सोक्राइन। एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों टाइप की ग्लैंड इसके अंदर, इसका कुछ पार्ट जो होता है वो एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह काम करता है, कुछ पार्ट जो होता है वो एक्सोक्राइन ग्लैंड की तरह काम करता है। इसलिए हम पैनक्रियाज को क्या कहते हैं, मिक्स्ड ग्लैंड कहते हैं, ठीक है। पैनक्रियाज जो होता है इसकी अगर मैं बात करूं तो ये 6 से 8 इंच लंबी यू शेप्ड स्ट्रक्चर होती है। पैनक्रियाज 6 to 8 इंचेज लॉन्ग यू शेप्ड स्ट्रक्चर, 6 से 8 इंच लंबी यू शेप्ड स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। एक बार वो डायग्राम याद करो अपन जो बना रहे थे, डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम हमने जब बनाया था, तो ये हो गया हमारा ईसोफेगस, ये हो गया हमारा स्टमक, ये हमारा डायग्राम था जिसमें ये ईसोफेगस था, ये स्टमक था और ये क्या था, स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट ड्यूडेनम। तो यह ड्यूडेनम का जो ये वाला पार्ट होता है यहां इसके साथ अटैच होता है हमारा पैनक्रियाज। तो ड्यूडेनम की जो लिम्ब्स होती हैं, ड्यूडेनम की जो लिम्ब्स होती हैं उन लिम्ब्स के बीच में रहता है, ड्यूडेनम की जो लिम्ब्स होती हैं उनके बीच में रहता है, ठीक है। तो 6 से 8 इंच लंबी यू शेप्ड स्ट्रक्चर होती है, सिचुएटेड बिटवीन, कहां सिचुएटेड है, लिम्ब्स ऑफ ड्यूडेनम, सिचुएटेड बिटवीन लिम्ब्स ऑफ डेड्यूनम। और डेड्यूनम का था स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट। तो ये हमारा डायग्राम था, इसमें हम देख सकते हैं कि इन पैनक्रियाज जो होगा वो कहां पर, ड्यूडेनम के जो लिम्ब्स होंगे उनके बीच में प्रेजेंट रहेगा, डेड्यूनम के जो लिम्ब्स होंगे उनके बीच में प्रेजेंट रहेगा, ठीक है। अगर इसके बात करूं तो इसके चारों तरफ लीवर, इसके चारों तरफ लीवर, पैनक्रियाज के चारों तरफ लीवर, स्प्लीन वगैरह ये सारी स्ट्रक्चर होती हैं। लेकिन हमारे को याद रखना है कि मिक्स्ड ग्लैंड होती है क्योंकि एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों पार्ट इसके अंदर होते हैं। और ये कहां पर 6 से 8 इंच लंबी यू शेप्ड स्ट्रक्चर होती है जो कहां पर सिचुएटेड होती है, ड्यूडेनम की जो लिम्ब्स होंगी उनके बीच में सिचुएटेड होती है, ठीक है। हो गया। नेक्स्ट, तो ये तो हो गया इसकी स्ट्रक्चर वगैरह की बात, ये तो हो गई इसकी स्ट्रक्चर वगैरह की बात। अब अगर मैं इसकी बात करूं कि स्ट्रक्चर हो गई और मिक्स्ड ग्लैंड हो गई, ये हो गए। अब एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन पार्ट जो होंगे वो क्या क्या सीक्रेशन करते हैं उसकी मैं बात करता हूं। तो इसका एंडोक्राइन पार्ट जो होगा वो 2 हार्मोन सीक्रेट करता है। इसका एंडोक्राइन पार्ट जो होगा वो 2 हार्मोन सीक्रेट करता है। सीक्रेशन अगर मैं दोनों की बात करूं, एंडोक्राइन पार्ट जो होगा वो हार्मोन सीक्रेट करता है। कौन कौन से, इंसुलिन एंड ग्लूकागोन, इंसुलिन एंड ग्लूकागोन। कौन कौन से हार्मोन सीक्रेट करता है, इंसुलिन एंड ग्लूकागोन। वो अभी जो पीछे वाला था उसको एक बार वीडियो को पॉज करके आपने वो उतार लेना, ठीक है। तो कौन कौन से 2 हार्मोन सीक्रेट करता है, इंसुलिन और ग्लूकागोन। ये इंसुलिन और ग्लूकागोन हार्मोन जो होते हैं ये क्या करते हैं, ब्लड शुगर को कंट्रोल करते हैं, कंट्रोल्स ब्लड शुगर।
शुगर में ब्लड का जो लेवल होता है उसको कंट्रोल करने का काम होता है इंसुलिन एंड ग्लूकागोन। अगर ब्लड शुगर का कंट्रोल में नहीं रहेगा, बैलेंस्ड नहीं रहेगा, तो उसे डायबिटीज हो जाता है और डायबिटीज के पेशेंट को फिर इंसुलिन या ग्लूकागोन दिया जाता है, वो अपन बाद में पढ़ेंगे। अभी तो अपने को ये याद रखना है कि पेनक्रियाज का जो एंडोक्राइन पार्ट होता है, पेनक्रियाज का जो एंडोक्राइन पार्ट होता है, ये क्या करता है, 2 हार्मोन सीक्रेट करता है। कौन कौन से? इंसुलिन और ग्लूकागोन। ये इंसुलिन और ग्लूकागोन जो होंगे ये कंबाइनली क्या करते हैं, ब्लड शुगर को कंट्रोल करते हैं, रेगुलेट करते हैं। दूसरा हमारे पास हो गया इसका एक्सोक्राइन पार्ट। तो इसका एक्सोक्राइन पार्ट जो होता है ये क्या करता है, पेनक्रियाटिक जूस सीक्रेट करता है, पेनक्रियाटिक जूस। तो इसका सीक्रेशन क्या हुआ, एंडोक्राइन पार्ट का तो हार्मोन्स हो गए इंसुलिन एंड ग्लूकागोन, और एक्सोक्राइन पार्ट जो होगा इसका क्या सीक्रेशन क्या होगा, पेनक्रियाटिक जूस। ठीक है, इस पेनक्रियाटिक जूस में क्या होता है, कुछ एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। एक्सोक्राइन पार्ट में पेनक्रियाटिक जूस सीक्रेट करेगा और पेनक्रियाटिक जूस जो होगा उसमें कुछ एंजाइम्स प्रेजेंट होंगे। ये एंजाइम्स जो होते हैं, पेनक्रियाटिक जूस के जो एंजाइम होते हैं, ये क्या करते हैं, डाइजेशन करवाते हैं किस किस का, फैट का, प्रोटीन का और कार्बोहाइड्रेट का। ठीक है, तो डाइजेशन ऑफ फैट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट। तो ये हो गया हमारा पेनक्रियाज। ठीक है, तो पेनक्रियाज क्या होता है, मिक्स्ड ग्लैंड होती है, क्योंकि इसका कुछ पार्ट जो होता है वो एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह काम करता है और कुछ पार्ट जो होता है वो एक्सोक्राइन ग्लैंड की तरह काम करता है, इसलिए इसको हमने क्या कहा, मिक्स्ड ग्लैंड। अब ये जो होता है पेनक्रियाज 6 से 8 इंच लंबा होता है और यू शेप्ड स्ट्रक्चर होता है। और इसकी अगर मैं सिचुएशन की बात करूं कि कहां पर प्रेजेंट है बॉडी में, तो एब्डोमेन कैविटी में ड्यूडेनम जो होगा उसकी लिम्ब्स के बीच में प्रेजेंट रहेगा। ठीक है, अब सीक्रेशन की मैं बात करूं तो इसका एंडोक्राइन पार्ट जो होता है वो 2 टाइप के हार्मोन सीक्रेट करता है, इंसुलिन और ग्लूकागोन। इंसुलिन और ग्लूकागोन दोनों हार्मोन मिलकर कंबाइनली क्या करते हैं, बॉडी के ब्लड शुगर जो होगा उसको कंट्रोल करते हैं या रेगुलेट करते हैं। दूसरा एक्सोक्राइन पार्ट जो होगा वो पेनक्रियाटिक जूस का सीक्रेशन करता है। ये पेनक्रियाटिक जूस जो होगा वो उसमें कुछ एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं और ये एंजाइम्स जो होंगे वो फैट, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन करवाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पेनक्रियाज कंप्लीट। वीडियो को पॉज करके इसको कंप्लीट उतारो, फिर अपन लास्ट ग्लैंड जो है हमारा वो पढ़ते हैं, लीवर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा लास्ट, तीसरा हमारा जो है वो है लीवर। लीवर की अगर मैं बात करूं तो लीवर जो होता है वो ह्यूमन बॉडी का सबसे बड़ा ग्लैंड होता है, लार्जेस्ट ग्लैंड, लार्जेस्ट एंड मोस्ट वाइटल ग्लैंड, एंड मोस्ट वाइटल ग्लैंड ऑफ ह्यूमन। ठीक है, सबसे बड़ा ग्लैंड होता है और सबसे इंपॉर्टेंट ग्लैंड होता है। सबसे इंपॉर्टेंट इसलिए होता है क्योंकि इसके द्वारा लीवर जो होगा इसके थ्रू बाइल का सीक्रेशन किया जाता है और ये बाइल जो होता है वो फूड के बायोकेमिकल डाइजेशन में इंपॉर्टेंट रोल होता है इसका, इसलिए मोस्ट वाइटल होता है। अगर वेट की इसकी मैं बात करूं, सबसे लार्जेस्ट है तो सबसे ज्यादा वेट होगा, तो वेट की अगर मैं इसकी बात करूं तो इसका वेट होता है 1.2 से लेके 1.5 किलोग्राम तक। लीवर जो होगा लार्जेस्ट एंड मोस्ट वाइटल ग्लैंड होगा ह्यूमन का, इसका वेट जो होगा वो होता है 1.2 से 1.5 किलोग्राम। ठीक है, मैक्सिमम वेट जो होता है वो होता है टुवार्ड्स राइट साइड। क्यों, अभी देखते हैं। मैक्सिमम वेट
टुवार्ड्स राइट साइड। मैक्सिमम वेट जो होगा उसका राइट साइड की तरफ होता है। क्यों होता है? क्योंकि लीवर जो होगा वो 2 लोब्स में डिवाइड होता है। लीवर डिवाइडेड इनटू 2 लोब्स। लीवर जो होगा वो 2 लोब्स में डिवाइड होता है। कौन कौन सा? और हाँ, ये जो लोब्स होते हैं, लीवर लोब्स जो होते हैं, इनको अपन बोलते हैं हिपेटिक लोब्स। हिपेटिक लोब्स। लीवर जो होगा वो 2 लोब्स में डिवाइड होता है और इन लोब्स को अपन बोलते हैं हिपेटिक लोब्स। कौन कौन से होते हैं लीवर के लोब? एक होता है राइट हिपेटिक लोब, राइट हिपेटिक लोब, और दूसरा होता है लेफ्ट हिपेटिक लोब। 2 लोब्स में डिवाइड होता है, राइट हिपेटिक लोब और लेफ्ट हिपेटिक लोब। राइट हिपेटिक लोब जो होता है ये होता है बड़ा, बिगर, और लेफ्ट हिपेटिक लोब जो होता है वो होता है स्मॉल। इसी के कारण क्या होता है कि लीवर का मैक्सिमम वेट जो होता है वो राइट साइड में होता है, क्योंकि राइट हिपेटिक लोब बड़ा होता है। ठीक है, तो लीवर जो होगा लार्जेस्ट एंड मोस्ट वाइटल ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी होगा, जिसका वेट 1.2 से 1.5 किलोग्राम होगा, 1.2 टू 1.5 किलोग्राम। ठीक है, अगर मैं इसके वेट की बात करूं तो इसका जो मैक्सिमम वेट होगा वो राइट साइड की तरफ होगा। क्यों? क्योंकि लीवर जो होगा वो 2 लोब्स में डिवाइड होता है, जिनको अपन क्या कहते हैं? हिपेटिक लोब्स। एक होता है राइट हिपेटिक लोब और दूसरा होता है लेफ्ट हिपेटिक लोब। तो राइट हिपेटिक लोब जो होता है वो होता है बड़ा और लेफ्ट जो होता है वो होता है छोटा। इसकी वजह से क्या होता है? लीवर का मैक्सिमम वेट किस तरफ होता है? राइट साइड की तरफ होता है। ठीक है, एक बार इसको वीडियो को पॉज करके इसको उतारो, फिर इसके आगे देखते हैं। तो ये अब अगर मैं इसकी सिचुएशन की बात करूं कि ये बॉडी में प्रेजेंट कहां पे है, तो कहां पर होगा? एब्डोमिनल कैविटी में होगा, स्टमक के जस्ट ऊपर होगा और डायफ्राम के जस्ट नीचे होगा। ठीक है, तो सिचुएटेड इन एब्डोमेन कैविटी just below the diaphragm। कहां पर प्रेजेंट होगा? एब्डोमेन कैविटी में प्रेजेंट होगा, और कहां पर? एब्डोमेन कैविटी में भी डायफ्राम के नीचे। कैविटी जो बॉडी कैविटी जो थी हमने उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया था, अपर जो थी वो थोरेसिक कैविटी, लोअर जो थी एब्डोमेन कैविटी। दोनों को सेपरेट करने का काम किसका था? डायफ्राम का। तो ये जो लीवर जो होता है वो हमारा जस्ट इसके नीचे प्रेजेंट होता है, डायफ्राम के जस्ट नीचे प्रेजेंट होता है एब्डोमेन कैविटी में। डायग्राम की अगर मैं बात करूं तो अपन जब डायग्राम बना रहे थे डाइजेस्टिव सिस्टम का, तो ये डायग्राम बनाया था। यहां पर लीवर प्रेजेंट होता है, यहां पर प्रेजेंट होता है, यानी स्टमक के जस्ट ऊपर प्रेजेंट होता है और डायफ्राम के नीचे प्रेजेंट होता है। तो इसकी सिचुएशन की बात अपन ने की कि एब्डोमेन कैविटी में डायफ्राम के नीचे प्रेजेंट होगा। ठीक है, नेक्स्ट लीवर जो होगा वो क्या करता है? हिपेटिक लोब्यूल्स में डिवाइड होता है। हिपेटिक लोब्यूल्स, हिपेटिक लोब अलग चीज है। लीवर कितने में डिवाइड होता है? हिपेटिक लोब में। लेकिन उन हिपेटिक लोब का जो फॉर्मेशन है वो करते हैं हिपेटिक लोब्यूल्स। तो लीवर डिवाइडेड इनटू अबाउट 1 लाख हिपेटिक लोब्यूल्स। हिपेटिक लोब्यूल्स, और ये जो हिपेटिक लोब्यूल्स होते हैं, ये हिपेटिक लोब्यूल्स
स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होते हैं किसके? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लीवर। लीवर जो होगा वो लगभग 1 लाख हिपेटिक लोब्यूल्स में डिवाइड होता है और ये हिपेटिक लोब्यूल्स जो होंगे वो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होते हैं किसके? लीवर के। किसके? लीवर के। ठीक है, तो लीवर 2 लोब्स तो कितने होंगे? लीवर की अगर मैं बात करूं तो इसमें 2 लोब्स होंगे। कौन कौन से? राइट और लेफ्ट। और ये लोब्स जो होंगे वो लगभग लोब्यूल्स में डिवाइडेड होंगे। तो लीवर के 2 लोब्स होते हैं और वो 2 लोब्स कितने में? लगभग 1 लाख लोब्यूल्स में डिवाइडेड रहते हैं। ठीक है, तो ये लोब्यूल जो होंगे वो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होते हैं लीवर की, यानी लीवर का स्ट्रक्चर जो फॉर्मेशन करेंगे वो भी यही करेंगे और इसका जो फंक्शन जो होगा वो भी, इसकी फंक्शनिंग भी किसकी वजह से कंप्लीट होगी? हिपेटिक लोब्यूल्स की वजह से कंप्लीट होगी। वीडियो को पॉज करके इसको उतारो, फिर देखते हैं इसके फंक्शन क्या होते हैं। तो अब लीवर जो होगा वो क्या करता है? बाइल का सीक्रेशन करता है। लीवर जो होगा वो क्या करता है? बाइल का सीक्रेशन करता है। बाइल जूस सीक्रेटेड बाय लीवर्स। सीक्रेटेड बाय लीवर। लीवर इसका क्या करेगा? सीक्रेशन करेगा और लीवर से सीक्रेशन होने के बाद में ये बाइल जो होगा वो जाता कहां पर है? गोल ब्लैडर में। लीवर का कहां पे बाइल जूस होगा? सीक्रेट हो गया लीवर से। लीवर से सीक्रेट होने के बाद में ये जाएगा, गोज टू गोल ब्लैडर। लीवर से सीक्रेट होने के बाद में कहां जाएगा? गोल ब्लैडर में जाएगा थ्रो हिपेटिक डक्ट। हिपेटिक डक्ट। बाइल जो होगा वो सीक्रेट कहां से होता है? लीवर से, और जाता कहां पर है? हिपेटिक डक्ट के थ्रू गोल ब्लैडर में जाता है और वहां जाकर क्या हो जाता है? स्टोर हो जाता है। गोल ब्लैडर में जाकर क्या होता है? स्टोर हो जाता है और फिर यहां से गोल ब्लैडर से ये जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। गोज टू स्मॉल इंटेस्टाइन, और स्मॉल इंटेस्टाइन के कौन से पार्ट में? फर्स्ट पार्ट ड्यूडेनम में जाता है। तो बाइल जो होगा वो सीक्रेट कहां से होता है? लीवर से। सीक्रेशन होने के बाद में हिपेटिक डक्ट के थ्रू ये जाएगा गोल ब्लैडर के पास, वहां जाकर स्टोर रहेगा। जब इसकी आवश्यकता होगी, जब इसकी जरूरत पड़ेगी बॉडी को, तब ये गोल ब्लैडर से निकलेगा और कहां जाएगा? इंटेस्टाइन में। ये बाइल जूस जो होगा वो क्या करता है? प्लेज most important role in biochemical digestion of food। फूड के बायोकेमिकल डाइजेशन जो होगा उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बाइल जूस। ठीक है, बाइल जूस जो होगा इसमें एंजाइम्स होंगे और उन एंजाइम से इसका डाइजेशन होगा। ठीक है, तो बाइल जूस जो होगा वो सीक्रेट कौन करेगा? लीवर करेगा। लीवर से सीक्रेट होने के बाद में कहां जाएगा? गोल ब्लैडर में जाएगा। गोल ब्लैडर में जाएगा किसके थ्रू? हिपेटिक डक्ट के थ्रू जाएगा और वहां से ये जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में, और स्मॉल इंटेस्टाइन में जाकर क्या करेगा? फूड का बायोकेमिकल डाइजेशन कंप्लीट करेगा। कैसे सीक्रेट होता है, कैसे जाता है, वो सारे देखेंगे। एक बार इसको देख लो थोड़ा सा।
ठीक है। तो अब अपन देखते हैं इसका जो बाइल जो होगा ये कैसे सीक्रेट होता है और कहाँ जाता है वो प्रोसेस। तो सबसे पहले लीवर, लीवर, ये हो गए इसके दो लोब्स, ये हो गया राइट लोब और ये हो गया लेफ्ट हिपेटिक लोब और लेफ्ट हिपेटिक लोब, ठीक है। अब राइट हिपेटिक लोब जो होगा इससे राइट हिपेटिक डक्ट निकलेगा और लेफ्ट हिपेटिक डक्ट जो होगा इससे लेफ्ट हिपेटिक डक्ट निकलेगा और दोनों डक्ट मिलकर क्या बनाएंगे, कॉमन हिपेटिक डक्ट बनाएंगे। यानी अब ये दोनों मिलकर क्या करेंगे, बाइल का सीक्रेशन करेंगे, क्योंकि लीवर के पार्ट है तो बाइल का सीक्रेशन कहां से होगा, लीवर में से ही होगा। तो ये दोनों क्या कर लेंगे, लीवर में बाइल का सीक्रेशन करेंगे, राइट पार्ट भी और लेफ्ट पार्ट भी। राइट पार्ट जो बाइल का सीक्रेशन करेगा वो आएगा किसमें, राइट हिपेटिक डक्ट में। लेफ्ट पार्ट से जो सीक्रेट होगा वो निकलेगा कहां से, लेफ्ट हिपेटिक डक्ट। और ये दोनों मिलकर क्या करते हैं, कॉमन बाइल डक्ट का फॉर्मेशन करते हैं। दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, कॉमन हिपेटिक डक्ट। कॉमन हिपेटिक डक्ट क्या बनाते हैं, कॉमन हिपेटिक डक्ट बनाते हैं। अब यहां से इसे लेफ्ट, इसका सीक्रेशन इसमें आ जाएगा, इसका सीक्रेशन इसमें आ जाएगा, दोनों का यहां आ गया। यहां आने के बाद ये सीक्रेशन स्टोर होने के लिए जाएगा कहां पर, गोल ब्लैडर के पास। ये हो गया आपका गोल ब्लैडर। तो सीक्रेशन बाइल सीक्रेट कहां हुआ, लीवर में, और आ गया कहां पर, गोल ब्लैडर में। ये जो डक्ट होती है, इसकी जो डक्ट होती है इसको कहते हैं सिस्टिक डक्ट, सिस्टिक डक्ट या गोल ब्लैडर की डक्ट या डक्ट ऑफ गोल ब्लैडर भी आप कह सकते हो। अब ये यहां पर आ गया, सिस्टिक डक्ट के थ्रू आकर गोल ब्लैडर में स्टोर हो गया। अब वापस जब इसकी जरूरत पड़ेगी बॉडी को तो बाइल यहां से निकलेगा गोल ब्लैडर से, सिस्टिक डक्ट के थ्रू वापस इस डक्ट में आएगा, इस डक्ट में आएगा। तो सिस्टिक डक्ट और हिपेटिक डक्ट दोनों के मिलने के बाद में जो डक्ट बनती है इसको बोलते हैं अपन कॉमन बाइल डक्ट। कॉमन बाइल डक्ट क्या बोलते हैं, कॉमन बाइल डक्ट बोलते हैं, ठीक है। राइट हिपेटिक डक्ट, लेफ्ट हिपेटिक डक्ट, कॉमन दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, कॉमन हिपेटिक डक्ट। अब कॉमन हिपेटिक डक्ट से जो बाइल आ रहा है वो किस में जाएगा, गोल ब्लैडर में, थ्रू द सिस्टिक डक्ट। सिस्टिक डक्ट से वापस आएगा और कॉमन हिपेटिक डक्ट या सिस्टिक डक्ट दोनों को मिलने के बाद में जो डक्ट ड्यूडेनम में जा रही है उसको कह देते हैं अपन कॉमन बाइल डक्ट, ठीक है। और ये कॉमन डक्ट बाइल डक्ट फाइनली कहां जाती है, स्मॉल इंटेस्टाइन के फर्स्ट पार्ट डेड्यूनम में। कहां चली जाएगी, डेड्यूनम में। तो ये होता है हिपेटिक सिस्टम, ठीक है। अब डेड्यूनम में जाने से पहले यहां पर इसके अंदर खुल जाता है पैनक्रियाज जो होगा इसकी डक्ट भी आकर इसमें खुल जाती है, जिसको कहते हैं अपन पैनक्रियाटिक डक्ट, पैनक्रियाटिक डक्ट। और पैनक्रियाटिक डक्ट और कॉमन बाइल डक्ट दोनों मिल जाने के बाद इसको कहते हैं अपन हिपेटो पैनक्रियाटिक डक्ट।
तो ये होता है पूरा डक्ट सिस्टम। डक्ट सिस्टम में लीवर के दो पार्ट, राइट हेपेटिक लोब बड़ा, लेफ्ट हेपेटिक लोब छोटा। इससे भी बाइल का सिक्रेशन होगा, इससे भी बाइल का सिक्रेशन होगा। राइट से जो सिक्रेशन होगा वो आएगा राइट हेपेटिक डक्ट में, लेफ्ट से जो सिक्रेशन होगा वो होगा लेफ्ट हेपेटिक डक्ट में आ जाएगा। दोनों मिलाकर कॉमन हेपेटिक डक्ट बनाएंगे और इस कॉमन हेपेटिक डक्ट से एक डक्ट निकलती है सिस्टिक डक्ट, जो जाती है गॉल ब्लैडर में। इसके थ्रू बाइल यहां आकर स्टोर हो जाएगा। तो बाइल सिक्रेटेड बाय लीवर एंड स्टोर्ड इन गॉल ब्लैडर। जैसे ही बॉडी को बाइल जूस की नेसेसरी होगी, उसको आवश्यकता होगी, वैसे ही बाइल यहां से निकलेगा और यहां से जाएगा किसके थ्रू? कॉमन बाइल डक्ट के। कॉमन बाइल डक्ट के थ्रू कहां जाएगा? डेडुनम में। डेडुनम में ये जा रहा है कॉमन बाइल डक्ट, उससे पहले इसमें पेनक्रियाटिक डक्ट और आकर मिल जाती है, तब इसको नाम दे देते हैं हिपेटोपेनक्रियाटिक डक्ट। तो ये हो गया हमारा कंप्लीट डक्ट सिस्टम। तो बेटा ये था आज का हमारा लेक्चर, जिसके अंदर हमने डाइजेस्टेड ग्लैंड्स कंप्लीट कर लिए हैं। अच्छे से डाइजेस्टेड ग्लैंड को पढ़ लेना। नेक्स्ट हमारा जो वीडियो लेक्चर होगा उसके अंदर हम पढ़ेंगे फूड का डाइजेशन, यानी ये बाइल जूस ये जो डाइजेस्टेड ग्लैंड्स जो होंगी ये डाइजेस्टिव जूस सीक्रेट करेंगी, और ये डाइजेस्टेड जूस जो होंगे वो किस तरह फूड का डाइजेशन करते हैं वो अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।